आज हम द्विपद प्रमेय के अंतर्गत व्यापक पद जनरल टर्म को देख रहे हैं। जैसे द्विपद प्रमेय में a प्लस बी का पावर लिया जाता है क्या, n, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो इसके व्यापक पद को हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस एक से। मतलब r प्लस एकवा पद जो होता है वही होता है इसका व्यापक पद, जिसको हम डिनोट करते हैं टी आर प्लस एक से। और यह फार्मूला होता है एन सी आर ए का पावर n माइनस आर इंटू बी का पावर r। तो इसी फार्मूला को हम कहते हैं a प्लस बी का पावर n का व्यापक पद। हो गया? तो लिखिए सभी आदमी इसको। अब a प्लस बी का पावर n के अंतर्गत हम देखते हैं मध्य पद को। किसको? मध्य पद को कहते हैं मिडिल टर्म। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। जो ठीक में पद होता है उसी को कहते हैं क्या? मध्य पद। जैसे मान लीजिए कि यह एक बहुपद दिया है जिसमें कितने पद हैं? 3 पद। तो ठीक बीच में कौन सा है? 2ab। इसी तरह 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो उसके ठीक बीच में कौन रहेगा? तो एक बात तो आप जान जाइए कि जिसमें 3 गो पद है तो ठीक बीच में आ जाएगा, 5 गो पद रहेगा तो ठीक बीच में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि एक और इसमें हो गया c², तब कई गो पद हो गया? तब ठीक बीच में कोई आएगा? तब ठीक बीच में कोई एक नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा। इसका मतलब कि अगर विस्तार में पदों की संख्या विषम है तब ठीक बीच में एगो होगा, लेकिन अगर पदों की संख्या सम है तो ठीक बीच में कई गो होगा? 2 होगा। मतलब 2 कंडीशन है कि यदि a प्लस बी का पावर n हो, क्या हो? n, और n सम संख्या हो। क्या है? सम संख्या। n क्या है? सम संख्या, माने 2 4 6 8 10 है। तब इसके पदों की संख्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या जितना घात है उससे 1 ज़्यादा होता है। मतलब पदों की संख्या क्या हो गई? n प्लस 1, जो कि क्या होगा? विषम। क्योंकि सम में जब 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? अब विषम संख्या पदों की संख्या है तब उसके मध्य पद कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि 3 5 7 9 का ठीक बीच में एगो आ जाएगा। आ जाएगा? और वह मध्य पद होगा n प्लस 2 n/2 प्लस 1वां पद जो होगा वह इसका मध्य पद होगा। क्या होगा? अब अगला कंडीशन कि a प्लस बी का पावर n में जब n क्या हो? विषम संख्या हो, तब जो है पदों की संख्या क्या हो जाएगी? n प्लस 1, मतलब सम संख्या हो जाएगी। तब क्या मध्य में एगो पद आएगा? कितने आएंगे? 2 आएंगे। और उस 2 में पहला पद जो होगा, फर्स्ट पद जो होगा वो होगा n प्लस 1/2वां पद, पहला मध्य पद होगा। और दूसरा n प्लस 1/2 प्लस 1 जो होगा ये होगा दूसरा मध्य पद। तो ये बात समझ में आ गई? तो इसी को लिखना है, लिखिए।